भगवान शिव जी से अपने हृदय की बात दिल से शिव महापुराण के मंत्र का स्मरण करते हुए भाव के साथ में भगवान से कहे, बाबा अपन अविरल भक्ति कीजिए। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सर्वदुख काटो भाई, ओ भोला सर्वदुख काटो भाई। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो भाई, ओ भोला सब दुख काटो भाई। देश मंगल मंगलहारी, देश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी भोला सब दुख काटो भाई, ओ भोला सब दुख काटो भाई। शिव कथा करें, भगवान शंकर का निर्माण स्मरण भक्ति बल प्रदान। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों ने वर मांगा कि हमारे प्राण ना जाएं। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मृत्यु तो आएगी, मौत निश्चित है, उसको कोई बदल नहीं सकता। जितने लोग ये विचार करते हैं कि ये मर गए हमारा तो विश्वास चले गया, ये समाप्त हो गए हमारा तो भगवान पे से विश्वास चले गया, उनसे निवेदन है, ये कर्म की गति है जो हमको भोग। एक सहारा यदि भगवान छीन लेता है तो भगवान उसके लिए 2 या 4 सहारे कहीं न कहीं से भेज देता है, निश्चित है। एक रास्ता अगर बंद करा तो दूसरा रास्ता परमात्मा चालू करता है। मांगो, ब्रह्मा जी के सामने करे तो ब्रह्मदेव ने कहा मरना तो पड़ेगा, तो उन्होंने कहा 3 पुरी का निर्माण कर दो, 3 नगर का निर्माण कर दो जहां हम निवास करें, हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, ये हमको वर दीजिए। तब तीनों ने 3 पुरियों को मांग लिया, अलग अलग रहने लगे। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया अपन एक साथ कभी इकट्ठे नहीं होंगे, एक जगह पर अपन तीनों कभी नहीं होंगे। जब अपन तीनों एक जगह पर नहीं आएंगे तो तीनों एक साथ मरेंगे नहीं, ये विचार किया गया। और विचार करने के साथ में फिर जो क्रम चालू हुआ शास्त्र कहता है, उन्होंने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, कुछ भी करो पर इस तारकासुर के बेटों को मारो। पाप जब बढ़ता है, पाप जब बढ़ता चले जाता है, उस पाप को कम करने के लिए भगवान को कुछ ना कुछ लीला करें। बहुत ध्यान में जब ठोकर लगती है ना तो
मालूम पड़ता है कि जिंदगी में चलने में रुकावट कितनी है। जब ठोकर लगती है तो दो चीजें मालूम होती है कि चलते चलते रास्ते में रुकावट कितनी है, और दूसरा मालूम पड़ता है कि ठोकर खाने पर ये मालूम पड़ता है कि संभालने वाले, उठाने वाले हाथ कितने हैं, ये हमको कितने लोग संभालें। ठोकर लगी तो दो चीजों का स्मरण करा गई। एक, रास्ता कैसा है, और दूसरा संभाल कौन है। तू खाता है ना तो ये बताकर जाता है कि तेरे अपने तेरा साथ नहीं देते। यहां बहुत लोग बैठे होंगे जिनके हृदय से पूछा जाए ना तो वो बता रहे, जिनके यहाँ पर संतान हुई है ना, उनके बहुत सारे पत्र हैं, ढेर सारे इतने पत्र लगे हुए हैं। किसी के यहाँ 8 साल बाद संतान, किसी के यहाँ 5 साल बाद संतान हुई। ढेर पत्र आज संतान प्राप्ति के आकर ने भेजे हैं। इन्होंने एक पत्र में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि गुरुजी, आप कहते हो कि जब सतगुरु से रास्ते बंद हो जाएं, किसी ने पत्र में लिखा है, सारे रास्ते जब बंद हो जाएं, तब उन रास्तों के बंद होने पर आपने बड़ी सुंदर बात कही कि सब दूर से ठोकर खाने के बाद, सब दूर से हारने के बाद महादेव फिर अपनी गोदी में झेल लेता है, फिर वो गिरने नहीं देता। उस महादेव ने किसी को 8 साल के बाद संतान नहीं, किसी को 5 साल के बाद, किसी को 14 वर्ष के बाद। ये पत्र जो आपने भेजे हैं, इसमें आपका विश्वास जागृत था, इसलिए भोलेनाथ जी ने देख लिया कि रोज जल चढ़ाने आती है, रोज बेलपत्री चढ़ाने आती है। अगर इसकी झोली खाली रहेगी तो लोग बाद में मुझ पर उंगली उठाएंगे कि रोज मंदिर जाती थी वो सुअर वाला महाराज के कहने पर, और तो भी भोलेनाथ जी ने इसकी गोदी नहीं भरी, तो भी ये गोदी खाली की खाली रह गई। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ तो पुरानी, नहीं तो डूब जाए। रास्ता वो ही बता सकता। कथा क्यों सुनते हो? कथा क्या बताती है? ये सनातन धर्म क्या बताता है? ये वेद और पुराण के शास्त्र क्या बताते हैं कि किस रास्ते पर चलना, क्या करना। अब दुनिया के लोग उसको चाहे टोटका कह दे, चाहे उपाय कर दे। देवऋषि नारद जब उलझन में पड़े तब ये तो भगवान ने उपाय बताया था कि चंद्रभागा नदी के तट पर चले जाना, और चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर तुम शिव जी की आराधना करना, शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। तो क्या वेद व्यास जी ने टोटका बताया? ये उपाय है, ये राह है। आजकल किसी से एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। गाड़ी चला रहे हो तो क्या करना पड़ता है? मोबाइल में जमते बोलो गूगल मैप खोलो और उस पर डाल दो गुड़ियारी हनुमान जी के मंदिर में कथा कहाँ चल रही। उनने डाला और वो बताते बताते लेफ्ट टर्न, राइट, स्ट्रेट, 300 मीटर की दूरी पर, बोला ऐसी बोलती ना भाई, और उसकी भाषा तुम पाती पर बोलती ऐसी है। आगे जाके राइट में टर्न आ रहा है, सिग्नल भी ऐसा मुड़ जाता है, फिर ऐसा मुड़ जाता है। गूगल भले आपको गाड़ी से जाने का रास्ता बताए, मना नहीं है, पर परमात्मा तक जाने का रास्ता तो शिव पुरानी बताती है। निश्चित है, निश्चित।
अच्छा एक आध बार गड़बड़ रास्ता भी बता देती गूगल, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं बता दी। एक बार हम साला सब्जी से अभी साला सब्जी से कथा करके आ रहे थे, शर्मा जी मैप चला रहे थे हमारा। अब उन्होंने कहा इधर जाओ इधर जाओ, जाते 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 तालाब के अंदर ले जाके खड़ा। और हमने पूछा क्यों शर्मा जी रास्ता क्या है? कि गुरुजी रास्ता तो ये बता रहा, तुम्हें देखा, हमने भी देखा गूगल मैप पे तो वही रास्ता, तो यहाँ पर पानी भरा हुआ। तो हमने कहा गाड़ी पे चलो, पीछे वाले से पूछेंगे रास्ता तो नहीं पता। तो कोई गाड़ी वाले से पूछा, कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल लेके आ रहा था, भैया हमने गूगल मैप पे नहीं रास्ता सही है, पहले रास्ता यही था, अब तालाब खोद के पानी भर दिया गया। तो हमने कहा शर्मा जी यहाँ पे डूबने आया तो दूसरा रास्ता निकल कि गुरुजी रास्ता तो ये बताया। बेचारा व्यक्ति हमको धीरे धीरे पास के रास्ते से लेकर फिर पार करा, फिर पहुंचेंगे। तो ये गूगल मैप, गूगल आपकी गाड़ी का रास्ता बता सकती है जाने का, पर सारी समस्या से निकलने का रास्ता तो केवल शिव महापुराण ही बता सकते हैं। विशेष सारी समस्या का हल एक लोटा बहुत ये रास्ता छाट दिया उसने। पहले लोग कहते थे यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, ये करो, वो करो, आंख बंद करके बैठे रहो। अब बेचारा आंख बंद करके बैठा भी रहे तो थोड़ी देर बाद उसकी आंख नीच खुल जाए, कहीं मेरा बैग उठा के कोई लेता नहीं। फिर आंख बंद करो, फिर आंख बंद करेगा। फिर किसी ने पूछा सामने वाले ने, कुछ दिख रहा है? हाँ, क्या दिख रहा है? मेरे घर की अलमारी में 500 नोट। देखते में सामने वाले ने कहते तो हम खोल लेंगे, तेरे पास का नहीं है। न तप, न साधना, न कोई योग और न बहुत साधु संत सन्यासी बनने की जरूरत है। हम कोई बहुत बड़े उपासक या संत या साधु या सन्यासी नहीं है। आप और हम केवल एक बात जानते हैं कि ना हम तप जानते, ना आराधना जानते, ना मंत्र जानते, ना पूजन जानते। हम तो केवल इतना जानते हैं कि अपने घर के लोटा उठाओ, पानी भरो और शंकर जी का मंदिर चले जाओ, बस इतना जानते हैं, इसके सिवा कहीं नहीं जानते। हम तो कुछ जानते, हमें कुछ भी नहीं। चढ़ाओ, शिव जी को जल चढ़ाने का फल क्या मिलता है? ये शंकर भगवान का आपके जीवन में जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, और जितने इस रायपुर की पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितने ये 4 पंडाल 5 पंडाल, पीछा ग्राउंड, बिल्डिंग, छत, रोड, गाड़ी, जहां जहां बैठ के कथा सुन रहे हो, आप सबसे निवेदन है एक बात याद रखना, जल चढ़ाकर भूल जाओ कि तुमने जल चढ़ाया। वो जल तुम्हें कहां काम आएगा ये तुम्हारा वक्त बताएगा कि तुमने जल चढ़ाया। वो जल कहां काम आएगा, ये वो जल चढ़ाया तुमने, वो मालूम पड़ेगा तुमको। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। अब तुम देखते धीमे से बोले, तुम लोगों को याद नहीं था? याद था तो फिर इतना धीमा से काहे बोले हो? बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सिवा कुछ नहीं। तुम्हारा चढ़ाया गया जल, तुम्हारा चढ़ाया गया बेलपत्र, तुम्हारा चढ़ाया गया भजन, तुमने जो कीर्तन किया वो कहाँ काम आएगा ये समय बताएगा। जब तुम्हारे जीवन में जब जब वो पल सम्मुख आएगा तब शिव जी खुद आकर खड़ा।
और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जितने यहाँ बैठे हो ना, अपने बुद्धि में उतार लेना, भगवान कभी भी अपने असली स्वरूप में तुम्हारे सामने नहीं आता। भगवान कभी नंदी पर बैठकर नहीं आएंगे, भगवान राम जी कभी धनुष लेकर तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, भगवान कृष्ण कभी बंसी बजाते हुए तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, देवी मैया कभी तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होगी। कोई 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे सामने कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आते। भगवान हमेशा तुम्हारे किसी न किसी परिचित का रूप रखकर आकर काम निकाल कर चले जाएंगे, किसी परिचित का रूप रखकर आएंगे और काम निकाल कर चले जाएंगे। ये बसंत कुमार जी अग्रवाल जी कथा करा रहे हैं, ये बसंत कुमार जी कथा नहीं करवाते, ये कथा इनमें करवाना बड़ा कठिन था, पर आप सब छत्तीसगढ़ वासियों का जो प्रेम है शंकर जी के प्रति, इतने दिन से जो लोटा भर के जल चढ़ा रही थी ना, और रोज शंकर जी की कथा टीवी पे सुन रही थी, इसमें से किसी ना किसी ने जरूर शंकर जी से कहा होगा, कब तक टीवी पे सुने, एक बार महाराज को आप भजन में लगे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष, तीनों ने वर मांगा, हम मरे नहीं, पर भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने आकर उन तीनों का संहार करा। 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना दिया। शंकर जी उनके नाथ बन गए, शिव जी का नाम हो गया पशुपति। शिव जी का नाम पशुपति। फिर देखिए, शंकर भगवान राक्षसों को मारने के लिए अपने स्वरूप में नहीं आए, रूप बदल कर। कई लोग कहते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शंकर जी दर्शन दो, शंकर जी दर्शन दो, शंकर जी दर्शन दो। शंकर जी तो आते ही नहीं, समझो। तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग सब में राम देव। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, चौपाई लिखकर तुलसी बाबा उठे, उठकर जाने लगे। इतने में एक बच्चा दौड़ कर आया। बच्चे ने कहा, बाबा उधर मत जाना, सामने से बेल आ गया, एक नंदी आ गया, बहुत दौड़ता दौड़ता आ रहा है, बाबा आप उधर मत जाना, वो आपको मार देगा। तुलसीदास जी ने लिखा, बेटा मैंने अपनी चौपाई लिखी है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग आनी। सब में राम देखता हूं मैं, सब में राम समाया है, बेल में भी राम है, इसलिए मुझे बेल नहीं मानेगा। तुलसीदास जी वहां से चल दिए, आगे बढ़ गए। बढ़ते सामने से बेल आया, बेल ने तुलसीदास जी को सींग पर उठाया, पटक दिया और पांव रख के चला। तुलसीदास जी वापस घाट पर आए, उन्होंने रामायण खोली, कलम निकाली और चौपाई काटने वाले। इतने में हनुमान जी आकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने पूछा, तुलसीदास जी क्या कर रहे हो? चौपाई काट रहे। कौन सी? सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मैंने सब में राम देखा था, बेल में भी मैंने राम देखा था, तो बेल ने मुझे क्यों मारा? इसलिए मुझे ये चौपाई काटी। हनुमान जी ने कहा, तुमने बेल में राम देखा, वो छोटा सा बच्चा तुम्हारे पास आकर बोला था कि उधर मत जाओ, उसमें राम नहीं दिखा। बच्चा आया था ना बोलने के लिए। भगवान कोई अपना रूप धर के आएंगे कि बोलेंगे वहां से बेल आ रही है, धनुष मनुष लेके आएंगे और कहेंगे कि माँ बेल आ रहा, मत जाना। और अगर कहीं का धनुष लेके आ भी जाए तो तुम पहचान थोड़ी ना पाओगे, तुम तो ये तो कहीं रामलीला वाला होगा, कहीं दशहरा मैदान में रावण मारने लगी होगी। भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं है। एक बच्चे ने आकर कहा, जब तुम बेल में परमात्मा को देख रहे हो, राम को देख रहे हो, पशु पक्षी में राम को देख रहे हो, तो फिर बच्चे में राम को क्यों नहीं देखा?
ये हमारी दृष्टि का दोष होता है। हम सोचते हैं कि मंदिर में भगवान को बुलाएंगे और भगवान प्रकट हो जाएगा, तो जी अपन ने कोई इतना बड़ा पुण्य नहीं करा कि भगवान ऊपर से नीचे आ जाएगा। भगवान सामने प्रकट नहीं होता, भगवान अपना प्रकटता नहीं दिखाता, अपना स्वरूप नहीं दिखाता, पर भगवान तुम्हारे किसी रिश्तेदार के माध्यम से, परिचित के माध्यम से तुम्हारे कार्य को सफल करवा देता है। तब समझ में आता है कि भगवान मिला। हम तो ये मानते हैं कि ये शिव पुराण शंकर जी वाचते हैं, शंकर जी सुनते हैं और शंकर जी ही करवाते हैं। इस कथा को कोई नहीं करवा सकता, इस कथा को कोई नहीं समझ सकता। शिव महापुराण की कथा कोई समझ, कितनी पुलिस प्रशासन लगी हुई है, कितनी चारों तरफ प्रशासन ने कितना व्यवस्था कर रखी हुई है, कितने वॉलंटियर लगे हुए हैं, 5000 कार्यकर्ता तो अंदर पंडाल संभालने में लगे हुए हैं। आरएसएस के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, एनसीसी के, स्काउट के, और कौन कौन से होते हैं, बच्चों के जितने सारे बच्चे। पीछे पत्र पड़े हुए हैं, उसमें पत्र कल था, किसी ने लिखा था कि आप बताते हो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो तो संतान की प्राप्ति होती है। हमारी गाय को भी 6 साल से बच्चा नहीं हो गया। पीछे पत्र पड़ा, मेरा कार्यकर्ता उसे निवेदन है, वो कल पत्र छाट के रखना, उनको दिखा देंगे। हमारी गाय को भी 6 साल से बच्चा नहीं हो गया था, फिर हमने भी सफेद आंकड़े किए थे। तो भगवान की ऐसी कृपा होगी कि गाय भी गर्भवती होगी, उनके छोरी का जन्म भी हो गया, बछड़ी हुई। छत्तीसगढ़ वालों को तो प्रैक्टिकल बहुत जोरदार था। हमारी गाय को भी बछड़ी होगी, भगवान की कृपा हो गई। गाय अच्छा 3 लीटर दूध दे रही है। हमने तो सोचा था बसंत जी के यहाँ आधा लीटर पहुंचा दे, पर आप ले बसंत जी गाय आखिरी में नहीं मानी। आज एक माता तो खीर बना के लिए शिव शंकर, अब वो सबका है। मेरा महादेव किसी ये मत सोचना कि केवल मनुष्य था, जल चर, थल चर, वायु चर, जितने भी जीव होते, पशु पक्षी जानवर, जितने भी सब। शिव जी के पास में नंदी भी है, शिव जी के पास में शेर भी है, शिव जी के पास में सांप भी है, शिव जी के पास में चूहा भी है, शिव जी के पास में मोर भी है, शिव जी के पास डमरू भी है, शिव जी के पास त्रिशूल भी है, शंकर भगवान के पास सब कुछ है। केवल सारे देवताओं को एक चिंता रहती है। लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान विष्णु से कहा कि नारायण प्रभु एक बात बताओ, भगवान शंकर रोज पार्वती जी को अपने नंदी पर बिठाकर घुमाने ले जाते हैं, तुम मुझे कहीं नहीं लेकर जाते, तभी तो मुझे लेकर चला करो। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा चल, मैं तुझे अभी ले चलता हूँ। लक्ष्मी जी तैयार होने गई, लौट के आई, जब तक खिड़की दरवाजे सब बंद करके बैकुंठ के द्वार आने लगी, तब तक तो रात हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा तो रात हो गई। भगवान बोले तो फिर अब कल चलेंगे। एक बात तो बताओ स्वामी। भगवान बोले क्या? ये बताओ कि शंकर भगवान डमरू बजाते हैं और पार्वती तुरंत नंदी पे चढ़ जाती है और तुरंत चली जाती है, न दरवाजा लगाती न खिड़की लगाती। भगवान विष्णु बोले उनको टेंशन नहीं, काय का टेंशन नहीं, घर में इतना सामान पड़ा रहता है, कोई ले गया तो। भगवान विष्णु बोले वो तो ले गया। तो जाते समय कम से कम ध्यान तो रखना चाहिए दरवाजा। भगवान बोले दरवाजा लगाने की जरूरत ही नहीं। जब शिव जी पार्वती को नंदी पर बिठा कर ले जाते हैं, उनके गले में सांप नहीं रहता तो रोज देखते।
लक्ष्मी जी ने पूछा, हाँ मैंने भी देखा उनके गले में सांप नहीं रहता घूमते समय। कई कई चतुर लोग होते हैं, पत्नी को घुमाने ले जाते हैं तो ड्राइवर को नहीं ले जाते। शिव जी पार्वती जी को लेकर जाते, सांप को नहीं, तो वो सांप कहाँ रहता है? कहीं तेरे प्रश्न का उत्तर है, वो एक भी दरवाजा बंद करके नहीं जाते, सांप को दरवाजे पे छोड़ जाते, तेरे आधा में तम होता अंदर घुस के जाता है। शिव सुधार वो सबका है, इसलिए उसका नाम पशुपति नाथ है। वो पशुओं का भी है, पक्षियों का भी है, जलचर में भी है, थलचर में भी। उसने पक्षी का भी रूप धारण करा है, उसका नाम सर्वेश्वर महादेव है। वो नंदी का रूप धारण करा है, उसका नाम नंदीश्वर महादेव है। सब जगह सब शिव जी ने पशुपति नाथ का रूप धारण करा। तारकासुर के 3 बेटों को मारने के लिए गए, तीनों को एकत्रित करा, त्रिशूल उठाकर तीनों को मार रहे थे। तारकाक्ष विदुमाली को आगे की नोकों से मारना चाहा, पीछे से विदुमाली ने आकर शीश काटा। शिव जी का शीश कटा, नेपाल में जाकर गिरा। शिव जी का नाम वहां पशुपति नाथ हो गया, डोलेश्वर महादेव हो गया। फिर शिव जी का जो धड़ था वो केदार में पांव नीचे दबे, शिव जी का धड़ वहां था। जो लोग केदारनाथ गए होंगे उनको स्मरण में होगा, केदारनाथ जी का जो मंदिर में शिवलिंग है वो नंदी की पीठ, पीछे का भाग जो बड़ा हुआ होता है नंदी का भाग वहां पकड़ा। वहां बैठे शिव जी अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए, त्रिशूल लेकर आगे के भाग से तारकाक्ष विदुमाली को मारा और पीछे के भाग से कमलाक्ष, तीनों के प्राण गए। भगवान शिव का जय घोष हुआ, पशुपतिनाथ भगवान की। पशुपति नाथ भगवान के व्रत की महत्वता कही गई है, पाशुपत्य व्रत की महत्वता कही गई है, पाशुपत्य अस्त्र की महत्वता कही गई है। कई लोग कहते हैं ये पशुपति व्रत कहाँ से आया, ये तो सियोर वाले महाराज ने खुद ने बना दिया, ऐसा नहीं है। शिव महापुराण में पाशुपत्य व्रत की महत्वता पूर्ण वर्णन। आप कभी मौका लगे तो शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की अवश्य पढ़िए, उसमें आपको सब मिल जाएगा। पाशुपत्य व्रत की महत्वता का वर्णन करते हुए कहा यह पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार। मान लो 5 व्रत कर रहे हो सोमवार के, और इस बीच में रजस्वला धर्म आ गया, रजो धर्म आ गया, आप पूजन करने के लायक नहीं रहे, मंदिर जाने के लिए नहीं रहे, तो वो व्रत छोड़ देना चाहिए, फिर उससे आगे वाले व्रत को गिन लेना चाहिए। ऐसे एकादशी का व्रत पड़ गया तुम्हारा, नवरात्रि का व्रत पड़ गया, या कोई 30 त्योहार का व्रत पड़ गया, तो उस व्रत को छोड़ दो, अगला करो, और गिनती में 5 ही आनी चाहिए। जिस मंदिर में पहले व्रत में पूजन करने जाते हो, 5 व्रत में उसी मंदिर में पूजन होना चाहिए। ये नहीं कि 2 मायके में कर दिए, 2 ससुराल में कर दिए और 1 घर पे कर दिए, ऐसा नहीं। व्रत का नियम है, पहले व्रत में से लेकर आखिरी व्रत तक जो पूजन की जो क्रम होता है, पूजन की थाली लगाई जाती है, पूजन का सारा सामान उसमें रख लिया जाता है, शिव जी के मंदिर सुबह के समय जाया जाता है, शंकर जी की पूजन करी जाती है। पूजन करने के बाद थाली में उतना सामान रख के ले जाओ कि वो पूजन का सामान शाम को भी काम आ जाए। केवल जल भले बदल सकते हो, शाम को तो दूध दही शहद वगैरह चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुबह चढ़ा कर पंचामृत स्नान शाम को कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि
केवल जल का पात्र, थाली पूजन की जो तुमने सुबह लगाई थी उसी में थोड़ा थोड़ा सामान ज्यादा रखकर पहले से ही रखो, और प्रसाद दिए कितने 6 दिए थाली में रख लीजिए। पूजा की थाली को लेकर जाइए, शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन करिए। भगवान के मंदिर में 6 दिए, जो 6 दिए आपने रखे वो 6 दिए नीचे रख दो। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, घर से हिस्से कर कर मत लेकर दो, मंदिर में ही सामने ही 3 हिस्से कर दो। 6 दिए में से 5 दिए जला दीजिए, प्रकट कर दीजिए, भगवान का पूजन अर्चना कर दीजिए, शिव जी को प्रार्थना कर दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना मेरे भोलेनाथ, मेरे मन की कामना को पूर्ण करना, आपकी भक्ति देना। शिव जी से प्रार्थना कर कर पूजन कर कर जो दिया एक रखा हुआ है जिसको नहीं जलाया है, 5 दिए जलाए हैं जमीन पर रखकर, एक दिया जो रखा है जिसको नहीं जलाया उसको वापस थाली में रख लीजिए। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लीजिए, 2 हिस्से वहीं छोड़ दीजिए, बाबा को प्रार्थना कर कर चल दीजिए। घर पर जब जाएं सीधा हाथ राइट हैंड, घर में प्रवेश करते समय, अंदर प्रवेश करते समय, घुसते समय सीधा हाथ जहाँ है वहीं पर बैठ जाइए। घर के बाहर अपने घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर बैठ कर दिया लगा दीजिए। दीप जलाते समय भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो, बाबा आपके भरोसे पर मैंने ये व्रत किया है, मेरा कार्य सफल करना। दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाइए। जो प्रसाद लेकर आई हो, भोजन करने से पहले प्रसाद का हिस्सा पहले, प्रसाद जो मीठे का तुम बनाकर ले गई हो, मीठा बनाकर ले गई हो, उसका जो हिस्सा लेकर आई हो पहले वो खाओ, उसके बाद भोजन करो। आपके प्रसाद के हिस्से में से किसी को भी प्रसाद नहीं देना। और एक बात और अच्छे से सुन लो, कढ़ाई में अगर प्रसाद बना रही हो, हलवा बना रही हो, सीरा बना रही हो, खीर बना रही हो, मालपुआ बना रही हो, जो भी बना रही हो उतना ही बनाना जितना शिव जी के मंदिर में लेकर जाना। ये नहीं कि मैं बच्चों के लिए अलग से बना के रख देती हूँ, इतना मंदिर ले जाऊँ, इतना बच्चों के लिए रख दूंगी, नहीं, उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना है। पूरा की पूरा मंदिर लेकर जाओ, 3 हिस्से करो, 2 छोड़ कर आओ, 1 लेकर। 4 व्रत पूरे ऐसे हो जाएंगे। 5वां व्रत जब रहेगा, 5वें व्रत में एक श्रीफल 11 रुपए, बाबा के 108 या तो चावल के दाने या बेलपत्र या फूल की पंखुड़ी, जो भी आप शंकर भगवान को 108 सामग्री जो चढ़ाना, समी पत्ता, बेल पत्ता, चावल जो चढ़ाना वो ले जाओ। 5-6 दिए नीचे रखो, 5 दिए जला दो, और बाबा का प्रसाद का 3 हिस्सा कर दो, 2 हिस्सा छोड़ दो, 1 दिया वापिस जो नहीं जलाया है उसको अपने थाली में रख लो। श्रीफल 11 रुपए बाबा से विनती कर कर, बाबा मेरा कार्य सफल करना, चरणों में रखो। 108 चावल के दाने जो लेकर गई हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोलकर चढ़ा दीजिए। बाबा को चढ़ाकर विनती कर कर वापिस आ जाइए। दिया अपने दरवाजे पर लगा दीजिए, घर में प्रवेश कर दीजिए। भोजन करने से पहले जो मीठे का प्रसाद है वो खा लीजिए। इस व्रत में एक समय आप फलाहार भी कर सकते हो, भोजन भी कर सकते हो। एक समय का आपको बस भोजन एक टाइम का है। भोजन कब करना है? जब आप प्रसाद खा लेंगे तब भोजन करना। फलाहार कर लो, जरूरी नहीं है कि दिन भर आपको मीठा ही खाना है, आप अपना फलाहार कर सकते हो, फलाहार कर सकते हो। प्रेम से व्रत करो, ये पशुपति व्रत है। 5 व्रत जब पूर्ण होते हैं, और आप में से कई माताओं ने करे, किस किसने करे थे आज भाई? वाह वाह, बहुत लोगों ने करे। श्री शिवाय, अच्छी बात है करना। ये पशुपति व्रत है, जीवन का आनंद दे देना भगवान को। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर छड़ी
आएगा मेरा शिव, ये निश्चित है। सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। बस अपने कर्म को करते रहना। जहां भक्त होता है वहां भगवान जरूर दृष्टि देता है, ये निश्चित है। फिर वही वाली बात आ गई, धन होगा, सोने की रकम होगी तो चोरों की नजर आप पर जरूर होगी। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी। और अगर हृदय में शंकर भगवान के प्रति भक्ति होगी तो शिव की नजर इसको कोई टाल नहीं सकता, यह निश्चित था। लोग कहते हैं जहां गुड़ होता है वहां मक्खी जरूर बैठती है। बोलो बोलो, सही है कि गलत? अरे बोलो जरा, जम के बोलो जरा, सही है? जहां गुड़ होता है वहां मक्खी जरूर बैठती है, ये लोग कहते हैं। और वो गुड़ को आगे में रख दो, अब बोलो बोलो तो नहीं, मक्खी बैठेगी? नहीं बैठेगी ना? गुड़ ऐसा ही रखा हुआ है ना, तो मक्खी बैठेगी। और वो गुड़ आगी पर ले जाकर रख दिया, कंडे पर ले जाकर रख दिया, गोबरी पर ले जाकर जलती हुई अग्नि पर गुड़ को रख दिया, तो मक्खी नहीं बैठती है। उसी तरह जहां भक्त बैठता है वहां शिव जरूर देखता है। पर भक्त अगर अहंकार में बैठता है तो फिर शिव नहीं, निश्चित। इसलिए कहा ऐसी सुबह ऐसी तेरी शरण में आई
को यहाँ बैठकर शंकर भगवान की व्यास गादी के सम्मुख में शिव महापुराण के साक्षी में देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात करें। आओ श्री विदन और उत्पल इन दोनों असुरों का संहार माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार करके शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा? जम के बोला जाए कुंदकेश्वर महादेव। एक बात अच्छे से उतारिए अपने जीवन में। डॉक्टर की औषधि लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर के पास जरूर जाइए, पर जो डॉक्टर औषधि दे रहा है, दवाई दे रहा है, उस औषधि पर तुम्हारा विश्वास भी होना चाहिए, शिव जैसा विश्वास। एक आया है, देखिए। मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, पुलिस में ही मेरी ड्यूटी है। गुरुदेव आलोक शर्मा मेरा नाम है। पंडाल के बाहर भी ड्यूटी है। मेरी माता जी और बहन अंदर बेटी है। मेरी छोटी बेटी को ऑटिज्म और हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम हो गया था, जिसका मेडिकल साइंस में कोई दवाई वाला इलाज नहीं है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि बॉम्बे में भी एक बार आप पता कर लीजिए। मेरी पत्नी घर आ गए और मेरी पत्नी रोने लगी कि अब कैसे करें। मैंने कहा रो मत, मेरे पास एक ऐसे डॉक्टर हैं जो दुनिया में सबका इलाज करते हैं। मैंने भोले बाबा से विनती करी और मेरी पत्नी दूसरे दिन ही भोले बाबा के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने लगी और उसी जल को मेरी छोटी बेटी को पिलाने लगी। उसके ठीक होने के लिए पशुपतिनाथ व्रत भी किया। जो कोई शब्द नहीं बोल पाती थी, एक अक्षर भी नहीं बोल पाती थी, आज मेरी बेटी दीदी, पापा, मम्मी, बाबा, दादा बोलना चालू करती है और उसकी बीमारी ठीक होना चालू। ये शिव है। ओ घड़ी शंकर, ओ घड़ी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आपके पास शरीर में कोई रोग हो भी गया है, कोई शरीर में रोग ज्यादा हो गया है, हम तो यहाँ तक कहेंगे शुगर और बीपी वालों को भी कहेंगे कम से कम हफ्ते में 2 बार आप शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री, शंकर जी के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्री शिव जी से औषधि के रूप में मांग कर लाइए और उसको चबा चबा कर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाइए। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाना। शिव जी का जो समय आया, पार्वती जी ने शिव जी से भगवान कार्तिकेय जी और गणेश जी के मंगल विवाह का प्रसंग करने को कहा। सुंदर गणेश जी महाराज का मंगल विवाह की सिद्धि के साथ होता है। कल कथा का जो समय रहेगा यहाँ पंडाल में
रायपुर की इस पावन धरा पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कथा रहेगी और टीवी पर जो कथा आएगी वो दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल फेसबुक के ऊपर आएगी। आप सबसे निवेदन है, भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में है, आप लोगों से करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी जो आने वाले यात्री हैं उनसे निवेदन है कि अपने अपने घर से कथा सुने। जो लोग आ चुके हैं वो भले कथा सुने, मना नहीं, पर बाकी के लोग अपने अपने घर से कथा सुने। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। जैसा आपको पहले भी कथाओं में कहा है कि मेहमान जाते हैं तो बच्चों के हाथ में कुछ पकड़ा कर जाते हैं। निश्चित है मेरा भोले बाबा की कल कथा विराम होगी तो वो भी जरूर कुछ ना कुछ देकर विदा करेगा। आओ भक्ति के साथ, आनंद के साथ कथा आज चतुर्थ दिवस की कथा विराम ले रही है। 16 तारीख से 22 तारीख तक कानपुर के न्यू हाईवे सिटी जीटी रोड कल्याणपुर कानपुर में दोपहर 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, जिसका लाभ हम सभी लेंगे। हर हर महादेव। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में माला पहना रही हैं। अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दे रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने वही माला श्री गणेश जी महाराज के गले में दी है। गणेश जी ने दोनों के कंधे पर हस्त कमल रखा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सुंदर आनंद से गणेश जी का पूजन यजमान परिवार करेंगे। कल कथा का विराम दिवस, आनंद के साथ कथा का रसपान करते जीवन को धन्य बनाए, सार्थक बनाए। यहाँ से जाते समय धीरे धीरे जाएंगे, अपने सिर पर पल्लू अवश्य रखेंगे, चेन अंगूठी मोबाइल पर्स का ध्यान रखेंगे, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखेंगे। गली रास्ते में बिल्कुल धीरे धीरे आराम से जाइएगा। पूरे रास्ते भरे हुए हैं, इसलिए आप लोग बहुत धीरे धीरे निकल कर जाइएगा। आरती के बाद आराम आराम से कुछ सूचना आशीष जी देना है। सभी भक्तों को हर हर महादेव का जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर मल्लिक महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पवन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। सुंदर आरती का समय हो चुका है। मेरा निवेदन है, जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वही लोग आरती के लिए पधारे। देखिए, व्यासपीठ की मर्यादा रहती है। आप सभी से निवेदन है कि जो उनसे घर से धर्मपत्नी जी आई है, बड़े यादव समाज से मंच पर पधारे। राम गोपाल जी अग्रवाल की धर्मपत्नी बड़े यादव समाज से मंच पर पधारे। गौरी शंकर जी अग्रवाल की धर्मपत्नी बड़े यादव समाज से मंच पर पधारे। गायत्री जी Yeah.
जय जय श्री राधे।